वो कहते हैं ना कि दो प्यार करने वालों के रास्ते में कई कांटे बिछे होते हैं, और ऐसे ही कांटे बिछाने की साजिश कर रहे हैं प्रियांश और शिवानी। आखिर क्या था प्रियांश और शिवानी का प्लान? क्या आरोही और विक्रम बच पाएंगे उनकी इस घिनौनी साजिश से? नहीं, मुझे कुछ बताना नहीं है। मैं बस तुम्हें देख रहा था कि आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए रेडी नहीं हुई हूँ, इसलिए अपनी घटिया नजर मुझ पर मत डालो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुमने जानबूझकर आरोही को इस पार्टी में इनवाइट किया और विक्रम को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि तुम जानती हो कि आरोही के पीछे विक्रम खुद इस पार्टी में आ जाएगा और तुम उसके लिए ही इतनी तैयार हुई हो। जब मेरे पापा ने विक्रम से ब्रेकअप करवाया था तब वो चाहते थे कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाए, और तुमने भी मुझसे शादी करके विक्रम को नीचा दिखाने के लिए हर कोशिश कर ली। अब तुम्हारा मुझसे शादी करने का पर्पस तो पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो और मैं भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ से दूर रहूंगी। शिवानी और प्रियांश की कार को फॉलो करते हुए विक्रम, देवेश और आरोही की कार भी पार्टी वेन्यू के डिसाइडेड क्लब की पार्किंग में रुक गई। सब लोग गाड़ी से बाहर आ गए। शिवानी ने विक्रम की तरफ देखते हुए उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाए। वैसे तो मैंने तुम्हें इस पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया था, लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो चलो हमारे साथ ही एंजॉय करना। शिवानी के पास आकर प्रियांश ने आरोही से कहा, वाकई मानना पड़ेगा विक्रम की चॉइस तो मुझसे भी कई ज्यादा अच्छी है। प्रियांश ने उसके साथ जो हरकत की थी उसके बारे में आरोही ने अभी ना तो विक्रम को बताया था और ना ही देवेश को, क्योंकि आरोही उस वक्त कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। प्रियांश ने देवेश से हंसते हुए कहा, मैंने सुना है तुम आरोही को 4 साल पहले से जानते हो और उसके प्यार में हो, लेकिन पहले तुम अपनी फीलिंग्स आरोही को बता नहीं पाए क्योंकि आरोही किसी और के साथ फ्रेंडशिप में थी, और अब जब तुम दोबारा वापस आए तो आरोही तुम्हारे भाई की वाइफ है। इतने कॉम्प्लिकेशन के बाद भी तुम्हारा आरोही के साथ बॉन्ड काफी मजबूत है, तभी तो आरोही तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। अब तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? शिवानी ने जब विक्रम की तरफ देखा तो वो समझ गई कि विक्रम को प्रियांश की बातों से काफी गुस्सा आ रहा था। शिवानी ने बात को बदलने के लिए कहा, सारी बातें तुम लोग यहीं कर लोगे या हम अंदर भी जाएंगे? आरोही अभी भी यही सोच रही थी कि क्या शिवानी ने अपने सो कॉल्ड पति को सबके बारे में सारी बातें बता दी हैं। सब लोग क्लब के अंदर आकर बैठ गए। आरोही, आज हम सब यहाँ तुम्हारी वजह से हैं, तो इसी खुशी में तुम हमको एक गाना सुना दो। आरोही के मना करते ही प्रियांश ने तुरंत कहा, अगर आरोही गाना गाने से मना कर रही है तो उसकी जगह मेरी वाइफ शिवानी गाना गा सकती है, उसकी आवाज भी सच में बहुत अच्छी है। प्रियांश की रिक्वेस्ट पर शिवानी गाना गाने लगी। शिवानी जो गाना गा रही थी उस गाने को सुनकर आरोही को उस दिन की बात याद आने लगी जब विक्रम ने उसे प्रपोज किया था। आरोही ने जब शिवानी की तरफ देखा तो पता चला कि शिवानी विक्रम को ही देख रही थी। आरोही को समझ आ गया कि शिवानी इस गाने के जरिए विक्रम से अपने दिल की बात कहना चाह रही थी। विक्रम अभी भी आरोही को पकड़कर बैठा हुआ था। ये देखकर शिवानी को जलन महसूस हुई। अपना गाना खत्म करने के बाद शिवानी देवेश से बोली, देवेश, क्योंकि मैंने अब नोटिस किया आरोही की आंखों में तुम्हारे साथ होने पर जो चमक होती है ना, विक्रम के साथ होने पर वो चमक कहीं गायब हो जाती है। और हो भी क्यों ना, वो तुम्हारे बच्चे की माँ जो बनने वाली है। विक्रम और आरोही की ये शादी तो कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों को साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शिवानी की बात सुनकर विक्रम ने आरोही का हाथ और जोर से पकड़ लिया। इस पार्टी में आरोही आई तो देवेश के साथ थी, लेकिन विक्रम की वजह से देवेश आरोही के साथ 2 मिनट के लिए भी बैठ नहीं पाया था, और उसे बार बार विक्रम के पास देखकर देवेश को दुख के साथ साथ गुस्सा भी आने लगा। और आरोही ने मुझसे वादा भी किया है कि भाई के साथ उसकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाएगा तो वो मेरे साथ चलेगी। मैंने जब आरोही के लिए इतने सालों तक वेट कर लिया है तो फिर ये कुछ दिन तो मैं उसके इंतजार में निकाल ही सकता हूँ। देवेश की बातें सुनकर आरोही की नजरें विक्रम पर पड़ी तो उसने देखा कि विक्रम की जिन आंखों में हमेशा गुस्सा भरा रहता था उसमें अभी दर्द साफ नजर आ रहा था। हाँ,
आई ऑल्सो विश कि जिससे जो प्यार करता है उसे वो जल्दी मिले। शिवानी का जवाब बेशक देवेश के लिए था, लेकिन दुआ तो वो अपने प्यार के पूरा होने के लिए मांग रही थी। तुम्हें याद है कुछ साल पहले विक्रम के बर्थडे पर तुमने गाना गाया था और तब उस गाने पर मैंने और विक्रम ने डांस किया था। आज वही सॉन्ग मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी और तुम और आरोही डांस करना। शिवानी की बात सुनकर आरोही को इस बात का जवाब तो मिल गया कि देवेश को वो पहले से जानती थी और देवेश भी उसे पहले से जानता था, लेकिन डांस करने वाली बात आरोही को अच्छी नहीं लग रही थी। देवेश ने शिवानी की बात मान ली और अपनी जगह से उठकर विक्रम और आरोही के पास आया। चलो शिवानी इतना बोल रही है तो उसकी बात मान ही लेते हैं। वैसे भी एक डांस की तो बात है, इसमें तो तुम कंफर्टेबल होगी, है ना? आरोही का दूसरा हाथ विक्रम ने पकड़ रखा था। अब तक तो विक्रम ने खुद पर किसी तरह काबू कर रखा था। आखिर क्या है शिवानी और प्रियांश का प्लान? क्या आरोही शिवानी और प्रियांश के बिछाए जाल में फंस जाएगी? क्या देवेश गुस्से में अपना आपा खो देगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।